Hello everyone. So we'll start with now a problem statement. हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके चलेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उस बिल्डिंग को एक बार एनालाइज करके देखेंगे कि हाउ द मेंबर्स रिएक्ट, किस तरीके से रिएक्शन आती है हमारे पास, किस तरीके के फोर्सेस आते हैं। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वो हमारा पुराना वाला ही है, दैट इज जो हमने पहले ई टैब्स में लिया था। और अभी आप इसके अंदर देख सकते हो कि जो हमारे पास स्टोरीज थे वो यहाँ से हैं नीचे, स्टोरी 1 to 8। ओके, स्टोरी 1 to 8 में हमारे पास क्या था? स्टोरी 1 to 8 में वी आर हैविंग अ होल ग्रिड। हमारे पास 3x3 का बे था, है ना, 3x3 का, एंड उसमें 666 मीटर का हमारे पास स्पान है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी 666 मीटर का स्पैन है। ये स्टोरी 1 से लेके 8 तक है। स्टोरी 1 से लेके 8 तक यही ज्योमेट्री रहेगी बिल्डिंग की। आप राइट हैंड साइड में भी देख सकते हो, दिस इज स्टोरी 1 to 8। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कुछ इस ऐसा हो जाएगा और वो चलेगा स्टोरी 9 से 14। देन उसके बाद 14 तक ऐसे चलेगा, फिर 15 से 19 प्लस के साइन में चलेगा, एंड देन लास्ट वाला जो 20 to 23 है उनके अंदर ये दो बॉक्सेस की तरह चलेगा। आप राइट हैंड साइड में जो हमारा डायग्राम है वो भी देख सकते हैं 3D में। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी में अभी एक बार के लिए नहीं बताऊंगा। अभी एक बार सिंपली हम 500 बाय 500 का कॉलम ले लेंगे और बीम 500 बाय 300 का ले लेंगे। उसमें एक कमांड आती है बाद में ऑप्टिमाइज की, वो मैं बताऊंगा। उस केस में हम लोग मेंबर सिलेक्शन भी देखेंगे। M40 कंक्रीट वगैरह में चल जाएगा, ये सारी चीजें हैं। स्लैब्स हम 150 mm थिक लेंगे M40 की, और फिर हम एक बार इसको बना के देखेंगे। अभी क्योंकि इस लेक्चर में मेनली तुमको कंसिडर करवाऊंगा कि हाउ टू सेटअप द ग्रिड, इसकी ग्रिड कैसे सेटअप करें वो हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारे स्ट्रेट प्रो पे, एंड देन स्ट्रेट प्रो में वी आर हैविंग दैट इज न्यू। आई विल गो टू न्यू, और न्यू में मैं फाइल को कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से बिल्डिंग, ऐसे करके। सो बिल्डिंग के केस में आपको क्या करना है? बिल्डिंग हम नाम लिख देते हैं, बिल्डिंग समथिंग कुछ। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या जो भी है, आप लोकेशन फिक्स कर देना उसकी। एनालिटिकल सेलेक्ट रखना, मैट्रिक पे जाना, और मैट्रिक पे विल हिट क्रिएट। ओके, अब क्रिएट कर लेंगे तो हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा। नाउ ग्रिड बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं स्टड के अंदर। दो तरीके हैं। जैसे फर्स्ट आप ग्रिड पे क्लिक करो, देन विल गो टू द बीम ग्रिड, जो कि हम हमेशा से करते हुए हैं। या तो हम क्या करें कि एक डिफॉल्ट ग्रिड बना दे। और ग्रिड कैसे बनाएंगे हम लोग? 3 ग्रिड लाइन हमें चाहिए होगी, दैट इज 1। मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, एंड दिस विल बी 3। दैट इज 0, 1, 2 और 3। एंड देन उसको 6 मीटर पे हमको प्लेस करना है। सिमिलरली उसी को हम लोग ट्रांसलेशन रिपीट कर सकते हैं, पीछे की तरफ, या पीछे वाली बना दे तो आगे की तरफ। दो तरीके होते हैं करने के। दूसरा तरीका एक जो है वो थोड़ा मुझे ज्यादा सिंपल लगता है। उस तरीके में क्या है, अगर हम हमारे यहाँ पे आएंगे, दैट इज स्टड प्रो में, तो यू कैन सी यहाँ पे टॉप पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर विजार्ड करके ऑप्शन है, ग्रिड के जस्ट पास में। अगर मैं स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक बॉक्स होगा, ओपन होकर आएगा। ओके, तो इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड कुछ यू कैन से सेट्स होते हैं, जिसके थ्रू अपन हमारा मॉडल बना सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मॉडल टाइप में लिखा हुआ आ रहा है ट्रस्ट मॉडल्स। फ्रेम मॉडल्स भी आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, क्योंकि अभी हमें एक फ्रेम बनाना है सिंपल। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा जो हमारी बॉटम स्टोरीज है, दैट इज स्टोरी 1 to 8, पहले वो बनाएंगे हम, फिर उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, है ना। तो आई विल मूव ऑन टू स्टार्ट प्रो अगेन, और ये मेरा विजार्ड है। इसमें मैं यहाँ से फ्रेम मॉडल सेलेक्ट कर लूंगा, और फ्रेम मॉडल्स में मैं मेरे हिसाब से ग्रिड फ्रेम रखना चाहूँ, फ्लोर ग्रिड रखना चाहूँ, जो भी आप रख सकते हो। एक बार मैं ग्रिड फ्रेम रखता हूँ। अब ग्रिड फ्रेम में यहाँ पे क्या है, ये ग्रिड की लेंथ मांग रहा है, टोटल लेंथ है, दिस इज दी टोटल लेंथ। ठीक है, आपकी हाइट मांग रहा है कि हाइट कितनी रहेगी आपका ग्रिड का, विड्थ कितना रहेगा टोटल, फिर नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ, आपकी बेस कितने रहेंगे। बेस मतलब होता है जो आपका एक पूरा सर्टन बॉक्स जो होता है खाली, वो। जैसे मैं एक बार को फिर से बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता हो, बे मतलब जैसे ये एक पूरा का पूरा बे है, ये जो खाली जगह है बीच का, दिस इज 1 बे, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ओके, तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो हमारे पास कैसी कितनी 3 बेस है हमारे पास, तो हमारे दोनों ही केसेस में, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, दैट इज वाई के अंदर भी 3 है, इधर भी 3 है। और वर्टिकली अगर अपन देखने जाए तो वर्टिकली हमारे पास स्टोरी 1 to 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी टोटल हाइट होगी ना, वो तो हो जाएगी 8 स्टोरी है, और हर एक स्टोरी लेट से 3 मीटर की है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख नहीं रखा है, पर हर एक स्टोरी लगभग वही होती है हमारी, 3 फीट 3.3 समथिंग ऐसा आता है। सॉरी 3.3 मीटर, सॉरी फीट नहीं है, तो 3.3 मीटर रहती है। तो 8 3 24 हो जाएगा, तो 24 मीटर विल बी आवर टोटल हाइट। ठीक है, और हमारे पास जो बेस हो जाएगी हाइट के अंदर, वो हो जाएगी 8 बेस, 8 हमारी बेस हो जाएगी। तो इफ आई मूव ऑन टू द स्टार्ट प्रो अगेन, और मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, पर अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी फीट में चीजें मांग रहा है, तो आपको उससे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइल में,
और फाइल में जाना पड़ेगा सेलेक्ट यूनिट्स में। ये बाय डिफॉल्ट लेता नहीं है, जो कि ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली चीज है, क्योंकि हमने पहले मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया तो इट मस्ट हैव टू रिमेन मैट्रिक। तो यहाँ पे आपको मैनुअली आके चेंज करना पड़ेगा, मीटर्स में कर देना और इसको ओके कर देना। देन आप ग्रिड फ्रेम पे डबल बार क्लिक करना तो इट विल ओपन अप। नाउ हमें लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए ओवरऑल, लेंथ एंड विड्थ हमको ओवरऑल चाहिए, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ अगर इफ यू वांट इट ओवरऑल, आई विल मिनिमाइज इट। तो हमें ये जो लेंथ है दिस वी नीड ओवरऑल। तो 6 है और 3 बेस है हमारे पास, 6 3 18, टोटल 18 मीटर हो जाएगा ये। सिमिलरली विड्थ भी हमारे पास 18 मीटर हो जाएगी, ओके। एंड द हाइट विल बी, दैट इज हमारे पास 8 स्टोरीज है, तो अपन 8 इंटू हर एक स्टोरी की हाइट 3 ले रहे हैं, तो 8 3 24 मीटर, ओके। सो वी नीड टू राइट 18 24 एंड 18, 18 24 एंड 18। I'll move on to stud pro, बार बार चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं डालूंगा 18 24 एंड 18, ठीक है। 18 तो लेंथ, 24 हाइट और 18 फिर से हमारे पास विड्थ। सिमिलरली बेस चाहिए तो नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग 3 ही है और इस हाइट के अलोंग हमारे पास 8 है, ठीक है, और इसके अलोंग हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हिट अप्लाई, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा सामने। अब इसमें हमको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना ट्रांसलेशन रिपीट करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, एवरीथिंग डन ऑन इटसेल्फ, ठीक है ना। वैसे का वैसे ही हो गया ये। तो फाइल में जाओ, गो ऑन टू मर्ज मॉडल विद स्टड प्रो मॉडल, ठीक है, मर्ज मॉडल विद स्टड डॉट प्रो मॉडल। इस पे जैसे क्लिक करोगे बोलेगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफर एंड मर्ज द प्रोटोटाइप, यस। बोल रहा है कहाँ आपको उसको जोड़ना है, तो हमको सिर्फ 0,0 पे ही जोड़ना है, तो x0 y0 एंड z0। किसी नोड पे जोड़ना है तो उस नोड पे भी जोड़ सकते हो, आई सिंपल प्रेस ओके। तो हमारा स्ट्रक्चर सामने बन के आ गया, ठीक है ना। इतना आसान है इस चीज को करना ना। ये चीज तो हो गई हमारे पास। अब हमारा काम होता है इसको आगे की तरफ बढ़ाना, ठीक है। ये तो हमारा बेस अभी तक तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजों को सेलेक्ट करके या तो हम कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो हम लिंक स्टेप कर ट्रांसलेशन रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो पूरे ही स्ट्रक्चर को मूव कराना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ उठा लें और उसमें से हम लोग ये इधर वाली ये जो बीम्स हैं इनको डिलीट कर दें, बीम्स एंड कॉलम्स को। ये जो बीम्स आएगी हमारे पास कॉपी होके, इनको हम लोग डिलीट कर देंगे और यहाँ एक कॉलम भी होगा उसको भी हम डिलीट कर देंगे। सिमिलरली ये दोनों बीम्स है वो, और ये कॉलम है इसको हम डिलीट कर दें। मतलब दोनों ही तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो जिनको आपको ऊपर की तरफ बढ़ाना है ना। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। मुझे ज्यादा आसान लगता है कि आप जो ऑब्जेक्ट है जो आपको कॉपी करने हैं आप उन्हीं को लेके चलो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा अच्छा रहता है, वरना डिलीट करने में क्या आपको बहुत बार इधर उधर घूमना पड़ेगा। आप दोनों ही तरीके से देख सकते हो, आपको जो भी सही लगे, तरीके करने के अपने अपने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर दो बीम्स को छोड़ के, जहां मेरा कर्सर, इन दोनों बीम को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के और इधर वाले दो बीम इन कॉलम को छोड़ के मैं टॉप स्टोरी की सारी चीजें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकता, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अप में जाऊं और ऐसे जाके मैं सबको सेलेक्ट कर दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना तो एक्चुअल में उधर सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो सिमिलर स्टोरी टाइप वाला सिस्टम नहीं है ई टाइप में इसके अंदर, तो उस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फॉर दैट आई सेलेक्ट मैनुअली, ओके, आई मैनुअली सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। तो अभी देखो मैंने सारे मेंबर सेलेक्ट कर दिए हमारे टॉप फ्लोर के, जो हमको ऊपर की तरफ कॉपी करने हैं। अब हमें कॉपी कितने करने हैं, कॉपी कितना करना है, कॉपी करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, स्टोरी 9 to 14, तो अराउंड 6 स्टेप है हमारे पास, मतलब 9 10 11 12 13 एंड 14, तो हमको अराउंड 6 बार ऊपर जाना है। और 6 बार कितनी स्पेसिंग पे ट्रांसलेट करना है, हमें 3-3 मीटर पे करना है, क्योंकि हमारी फ्लोर हाइट 3-3 मीटर है, तो 6 बार करना है और 3 मीटर पे करना है। तो मैंने मेंबर सेलेक्टेड है, सब सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, बीम भी एंड ऑल दैट। कॉलम खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे अगर हम लिंक स्टेप करेंगे, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मेरे को कॉलम भी सेलेक्ट करना है। ज्योमेट्री में वही ट्रांसलेशन रिपीट पे क्लिक कीजिए, हमें वाई डायरेक्शन में जाना है, तो आई क्लिक ऑन वाई डायरेक्शन। स्पेसिंग मेरी 3 मीटर और 6 स्टेप है, तो नंबर ऑफ स्टेप में मैं 6 कर दूंगा और लिंक स्टेप करके मैं इसको ओके कर दूंगा। आप देख सकते हो हमारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बढ़ गया। सिमिलर टू एज दैट, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि हमारे सिर्फ ये प्लस साइन बीच में सेलेक्टेड होगा, बाकी कुछ सेलेक्टेड नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो वैसे थोड़ा सेलेक्ट करना हो सकता है मुश्किल हो, तो आप एल्ट और राइट क्लिक की हेल्प से आप थोड़ा बहुत इसको रोटेट करके हेल्प आउट करना कि मेंबर्स आप सेलेक्ट कर पाओ। और अगर फिर से इनिशियल पोजीशन में पहुंचना है तो शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे आपके पास व्यू कमांड आ जाएंगे, तो अगर आप आइसोमेट्रिक में जाओगे तो आप आइसोमेट्रिक में पहुंच जाओगे ऑल दैट। आप देख सकते हो मुझे मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगे इस चीज को सेलेक्ट करने में। इजीली आप कर सकते हो, थोड़ा जूम इन करना, जूम आउट करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जूम आउट से आप करोगे
तो ये कभी कभी 2 मेंबर्स को एक साथ सेलेक्ट कर देता है, तो आप उन्हीं मेंबर्स पे फिर से क्लिक करना तो वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो जूम इन करना, जूम आउट करना, रोटेट करना, आप उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास सेलेक्ट करने की कमांड्स होती है, बस जैसे मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, बट इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर वो चीज काम आएगी नहीं, ठीक है। सो वो मैं बताऊंगा जब अपन प्रॉपर्टी वगैरह असाइन करेंगे तब। तो ये मैंने प्लस साइन सेलेक्ट कर दिया, प्लस इसलिए किया क्योंकि मुझे प्लस को ही आगे बढ़ाना है। तो स्टोरी 15 to 19 जाना है, 15 के बाद 16, 17, 18 एंड 19, 5 स्टेप चलनी है मुझे इस बार। तो मेरा मेंबर सेलेक्ट है, ट्रांसलेशन रिपीट में जाऊंगा, वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, और 3 मीटर ही मेरी स्टोरी की हाइट है और मुझे 5 बार चलना है, 5 बार लिंक स्टेप पे क्लिक करूंगा ना, प्रेस ओके, तो ये हमारा ऊपर की तरफ बढ़ गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। सिमिलरली हम इसके बाद अब सिर्फ हमें ये ही पोर्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि चलेंगे 20, 21, 22 एंड 23, 4 बार चलेंगे और वही 3-3 मीटर की हाइट पे चलेंगे। तो हम इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों भी मैंने सेलेक्ट कर दिए ना। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वही ट्रांसलेशन रिपीट में हम लोग जाएंगे, वाई डायरेक्शन, और क्योंकि हमारे इस बार 4 स्टेप है और 3-3 मीटर की है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे 4 कर देता हूँ, स्टेप स्पीचिंग में 3 मीटर, लिंक स्टेप्स और अल प्रेस ओके, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार है। शिफ्ट राइट क्लिक और हम इसको डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ना। इसका एक 3D रेंडर होता है, वो भी आप देख सकते हो, राइट क्लिक करके इफ यू गो टू 3D रेंडरिंग, तो आप इसका एक 3D रेंडर भी देख सकते हो कि हाउ इट विल लुक, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि इफ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। So this is how you can place the grids in the system। अभी हमने सिर्फ ग्रिड प्लेस करी है, बीम कॉलम कुछ नहीं लगाया, ये ग्रिड ही है सामने जो है। इसको हम प्रॉपर्टी बाद में असाइन करेंगे एक एक करके। तो आप हर प्रोजेक्ट में 2 तरीके से ग्रिड बना सकते हो। एक तो है कि आप ग्रिड में जाके सिंपली बीम ग्रिड पे चले जाओ और बीम ग्रिड में आप आपकी ग्रिड्स बना लो और फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेशन रिपीट कर दो। नहीं तो दूसरा क्या केस होता है, आप स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके जो आपकी प्री डिफाइंड मॉडल्स आते हैं उसमें आप फ्रेम्स में जाके ग्रिड में फ्लोर ग्रिड जो भी लेनी है उससे आप कर लो। दोनों ही काम बहुत हैंडी होते हैं और बहुत ही यूज आते हैं, ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा।